हमारे साथ पास मुरैना से मुरैना ब्लॉक के अध्यक्ष, मुरैना की आवाम ने जिन पर भरोसा किया है और जिनको नुमाइंदगी दी है, जिनको रहबरी दी है, जनाब शहजाद साहब आ चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इसके साथ ही मैं गुजारिश करता हूं, टेंटरा ब्लॉक अध्यक्ष आ चुके हैं, टेंटरा ब्लॉक अध्यक्ष भी तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। इसी के साथ जब बात एजुकेशन की, इल्म की, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की चल रही है कि हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, हमें इल्म क्यों दिलवाना चाहिए, इल्म क्यों बेहद ज़रूरी है, मैं जनरली कहता भी रहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने तो कहा, एक शेर है, ए मुसलमान बस 3 बातों में है तेरी रजा, इल्म पढ़, दौलत कमा, दीन का पाबंद। इससे पहले मैं हमारे मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब सिराज साहब आ चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश, आप सभी लोग बार खड़े होकर इस्तकबाल करें मुफ्ती साहब का, एक बार खड़े होकर सभी इस्तकबाल करें। बहुत ही लाजवाब बोलते हैं, उनको सुना है मुफ्ती साहब, बड़ी बेधड़क बोलते हैं और जारौनी वाले हैं आप, बड़ी ही फिक्र हैं, इनसे भी कमेटी के लोगों ने आजीजी की, तो आपने सबका, हम इस स्टेज पर मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करते हैं। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। और मैं इनकी शान में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शायद हमारी बिरादरी के अंदर, चाहे आगरा जिला हो, चाहे धौलपुर जिला हो, राजस्थान का क्षेत्र, या एमपी का ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड वाला एरिया हो, तो एक शेर कहना चाहूँ, उसे आप समझना चाहोगे इनकी शान में। नरगिस अपनी बेनूरी पर हजारों साल रोती है। नरगिस का एक पेड़ होता है, उस पर हजारों सालों फूल आता है। नरगिस अपनी बेनूरी पर हजारों साल रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा होता है। तो आज हमारे इस चमन में एक दीदावर पैदा हुआ है, तो हम इनका इस्तकबाल करते हैं मुफ्ती साहब का। इसके साथ ही अगले अध्यक्ष को बुलाने के लिए मैं हमारे अध्यक्ष जी से कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई साहब, वकील साहब, आपने हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी अध्यक्ष, जो ब्लॉक की आवाम ने चुनकर के जिनको यहाँ पर भेजा है, और उनके बीच में हमारे सबसे खास, सबसे अजीज कौम के जनाब मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब की उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, शुरुआत चूंकि आप सबको पता है हमारा क्या उद्देश्य यहां पर था, हम क्यों इतनी मीटिंग्स कर रहे हैं, महापंचायतें हो रही हैं, शुरुआत जौरा से हुई। निश्चित रूप से जौरा के लोगों ने, कैलारस के लोगों ने, सबलगढ़ के लोगों ने, ये वास्तव में वो लोग हैं, वो नींव के पत्थर हैं, वो शुरुआती लोग हैं जिन्होंने हर तरीके का विरोध सहते हुए, हर तरह की लोगों की कहा सुनी को सुनते हुए, उसके बावजूद 14 मौजू बनाए, 14 प्रस्ताव बनाए, और उनको जौरा की महापंचायत में आवाम के सामने, जहां 1000 से 1200 लोगों की तादाद थी, सभी मौजूओं को पास भी करवाया। हम लोगों की भी वहां उपस्थिति थी, हमारे एडवोकेट शरीफ खान साहब भी उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ये सारे मौजू आवाम से पास कराए गए। और फिर हम वकील साहब ये वादा भी करके आए जौरा की आवाम से, और ये कहकर के भी आए वहां के जिम्मेदार लोगों से कि हम अपने धौलपुर जिले के अंदर जितने भी मौजू हमारी बिरादर के लोग यहां पर पास करके हमें दे रहे हैं, हम उनको बिना किसी मीटिंग के, उनके घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, डोर टू डोर जाकर के कन्वेंस करेंगे, विश्वास में लेंगे, और उनको ये समझाएंगे कि हमारे जौरा से जो आवाम, जौरा की आवाम ने जो मौजू पास करके दिए हैं, उस जौरा की आवाम, अगर मैं कह रहा हूं तो जौरा में सिर्फ उपस्थिति थी, आवाम पूरे मध्य प्रदेश की थी, राजस्थान से भी लोग उसमें उपस्थित थे। तो एक बार जोरदार तालियां तो उन जौरा के लोगों के लिए जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की, स्टार्टिंग की,
और हमें उस स्थिति में पहुंचाया जो आज हम बाड़ी के अंदर इतनी बड़ी महापंचायत करने के काबिल हुए। इसके बाद जब ये मौजू पास हो गए तो हमने अपनी आवाम के डोर टू डोर जाकर के उनको विश्वास में लेकर के और जितने भी बिंदु थे उन बिंदुओं पर अमल करवाया, जिसकी नजीर सबसे पहले पेश की हमारे पिपैरा गांव ने। वहां पे मैयत हुई थी और मैयत हुई थी ना, वहां पर किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं हुआ। फिर नजीर पेश की हमारे सैपो की सरजमी पे, जहां पर किसी प्रकार का मैयत का कोई खाना नहीं हुआ। और सबसे बेहतरीन बात जो अभी कल की बात है, जिसको मैं इस मंच के माध्यम से अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और चूंकि मध्य प्रदेश की आवाम भी यहां पर मौजूद है, हमारे बसेड़ी में ना तो खाने का ऐलान हुआ और सबसे बड़ी बात ना दुपट्टे डाले गए, ना तहमत डाले गए, ना कपड़ा डाला गया, और कब्रिस्तान के नाम से रसीदें भी कटवाई गई कि जो पैसा दुपट्टे या कपड़ों में जाता था, कब्रिस्तान के नाम से रसीद कटवा करके उन्होंने पैसा भी जमा कराया। तो एक बार हम चाहेंगे कि इस मुहिम के लिए आप जोरदार तालियां बजा दें।